आपने वो स्टेट कर दिया जो आपकी प्रतिबद्धता थी, और मैंने कहा कि यूसीसी प्रतिबद्धता नेशनल लेवल पर भी आपकी है। और अजीज खान साहब, जब भी उन्होंने कहा 370 उन्होंने किया, 3 तलाक उन्होंने कहा उन्होंने किया, तो अब मान लीजिए यूसीसी कमिंग सून है देश भर में लागू करने के लिए। ये उत्तराखंड का ट्रेलर है। देखिए सुचेता जी, निश्चित तौर पे ये यूसीसी पूरे देश में लाएंगे और पूरे देश में जो बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। के शर्मा जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने पिछले 10 साल में हिजाब, तलाक, सीएए, एनआरसी, तमाम इस तरीके के मुद्दों के अलावा इन्होंने काम किस मुद्दे पे किया? सवाल इस बात का है कि काम करने के बजाय इस तरीके का माहौल खड़ा करना, ये खासतौर से बीजेपी की आदत है और अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। इनको पता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जो ताकत है इस मुल्क की, वो अलग अलग कल्चर है। अगर वाकई में इनको लाना था कि ड्राफ्ट तैयार करते केंद्र स्तर पे और पूरे देश में तमाम तरीके की अलग अलग जगहों पे कुरीतियां हैं, दिक्कतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं उस पर एक चर्चा होता, सर्वदलीय बैठक होती, धार्मिक तमाम लोगों को बुलाया जाता और कहीं ना कहीं उस पर चर्चा होकर के एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार होता। ठीक है। मकसद यूसीसी प्रॉपर तरीके से लाना नहीं है, क्योंकि अगर लाना क्या है मकसद? तो आप देखिए तमाम कुरीतियां हैं। आप सुन लीजिए, कंप्लीट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आपने देखा कुरीतियों का आलम, आप देखें कि वही गोवा है, वहां अगर किसी शख्स को बच्चा नहीं पैदा होता है तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी तरफ साउथ में देख लिए, एक औरत कई शादी कर सकती है। देखिए कुरीतियां देखिए आप। हम दूसरी बात नॉर्थ इंडिया में देख लें आप कि कोई भी शख्स अगर शादी करना चाहता है तो अगर 5 पीढ़ी तक देखा जाएगा, उसकी तमाम चीजों को अगर वो मिलता है तो शादी नहीं कर सकता। लेकिन साउथ इंडिया में आप देखिए सगे मामू भांजा शादी करते हैं। तो तमाम ऐसी कुरीतियां हैं। उन कुरीतियों को अगर वाकई में ये खत्म करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को इसका ड्राफ्ट लाना चाहिए। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारी मुद्दे हैं। आज नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कई जगहों पे स्पेशल प्रोटेक्शन है 371 का। सवाल इस बात का, क्या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद सकते हैं तो क्या हिमाचल और नागालैंड में भी जमीन खरीद सकते हैं? अगर समान अधिकार की बात करें, समान आचार संहिता की बात है, तो हर जगह एक जैसा कानून क्यों नहीं? अगर वाकई में इनकी नियत दुरुस्त है तो ये हम जानना चाहते हैं। मैं अजीज खान साहब, आपने अपनी बात रखी। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब कानून की बात होती है तो वो हर धर्म के व्यक्ति पर उसी तरह से लागू होगा। अश्विनी जी, अगर मैं यहाँ पर अजीज खान साहब बैठे हुए, अजीज खान साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, एक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या दिक्कत है? क्योंकि के शर्मा जी से बताइए, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी समुदाय का इसमें कोई घाटा हो, नुकसान हो। के शर्मा जी बताएंगे। जी जी जी, देखिए सुचिता जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि इसमें मुस्लिम का बहुत फायदा है, जैसा कि के शर्मा जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, यानी मुस्लिम शख्स को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हिंदुओं का क्या फायदा होगा? पहला सवाल मेरा ये कि हिंदू भाइयों का क्या फायदा होगा, एक सवाल। और मुसलमानों का फायदा होगा तो क्या फायदा होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल, हकीकत ये है, क्या मुसलमानों के लिए आप आरक्षण देना चाहेंगे? क्या मुसलमान बहनों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए कोई आरक्षण तय करेंगे? अब देखिए, शिक्षा की कोई व्यवस्था करेंगे? नौकरी की कोई व्यवस्था करेंगे? सुनिए ना। नहीं, मेरा सवाल बुनियादी अजीज खान साहब ये है कि दिक्कत बताइए। अरे सुनिए ना, मुझे आप मुस्लिम सशक्तिकरण की बात करिए कि मुसलमान समुदाय को ये सहूलियतें दीजिए, वो अलग डिबेट है। कंप्लीट नहीं करने देंगी? नहीं, बोलिए ना सर। घड़ियाली, अरे सुनिए ना, घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं साहब। हम मुस्लिम हितैषी हैं। आप कैसे हितैषी हैं? आप आरक्षण दे दीजिए, आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, वो नहीं करेंगे। आप एमपी एमएलए तो उनको बनाते नहीं है, टिकट तो आप देते नहीं है। आप सब मुस्लिम हितैषी बने बैठे हैं। तलाक का कानून लाएंगे, यूसीसी का कानून लाएंगे। हम जानना चाहते हैं यूसीसी से हमें आप बताइए, के शर्मा जी बैठे, ना हिंदू का फायदा है ना मुसलमान का फायदा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं ना हिंदू का फायदा है ना मुसलमान का फायदा है, लेकिन नुकसान एक नहीं गिनाया आपने। नुकसान एक नहीं गिनाया आपने। बता रहे, नुकसान सिर्फ ये है कि 4 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी, 3 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी, ये नुकसान है। यूसीसी सुन लीजिए, नहीं, यूसीसी लाइए। मैं चाहता हूँ, गाय की पूजा उत्तर प्रदेश में होती है, दूसरे प्रदेशों में होती है। गौवध क्यों हो रहा है पूरे देश में, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। जब एक जगह पूजा हो रही है, ये पॉसिबल है के शर्मा जी? गौवध क्यों हो रहा है, उस पर आप कानून नहीं ला रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, मुझे अभी उसका आंसर नहीं मिला है।
लेकिन क्वेश्चन आपसे, सवाल आपसे ये है कि आप इसे लागू नहीं करा सकते, आपको इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस देने पड़ेंगे। ये सिर्फ चुनावी शगुफा है आपकी तरफ से। सुनिए, शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की मांग है कि हाँ, देखिए, तबीयत खराब है तो दवाई खाइए, आप भी स्वस्थ हो जाइए, आप भी खुश रहिए, आप भी मस्त रहिए, यूसीसी का आनंद लीजिए। शादी विवाह की उम्र एक समान, गुजारा भत्ता एक समान, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक समान, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान, बच्चा गोद लेने का अधिकार एक समान, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार एक समान, विरासत का अधिकार एक समान, वसीयत का अधिकार एक समान, माता पिता की देखभाल का अधिकार एक समान, एक पति एक पत्नी का नियम एक समान, और कुरीतियां खत्म। और ये कुरीतियां कहां की हैं? बाहर की हैं। भारत की कुरीतियों पे कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, लेकिन अरब वाली कुरीतियों के खिलाफ कानून नहीं बना, हलाला के खिलाफ नहीं बना, मुबाह के खिलाफ नहीं बना, मिस्यार के खिलाफ नहीं बना, तहर्रुस के खिलाफ नहीं बना, तलाक़े आपने देखा है पे नहीं बना, तलाक़े पे नहीं बना, तलाक़े किराया पे नहीं बना। अश्विनी जी कह रहे हैं खत्म करेगा। ये दवाई जरूरी है। सुचेता जी मुझे महाभारत में, दवाई के बारे में बोलिए। महाभारत में वकील से डॉक्टर बने हैं अश्विनी उपाध्याय जी, वो जरा देख लीजिए पहले। वो कह रहे हैं ये दवाई जरूर खिलाऊंगा, इनको डांट पड़ चुकी कई दफा वो सुप्रीम कोर्ट। दवाई खिलाकर स्वस्थ कर रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं, हमारी प्रेम कौर जी। अजीज खान जी जल्दी से बोलेगा सर, फिर मैं प्रेम कुमार जी का जाऊँ। देखिए सुचेता जी, अश्विनी जी बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन कहीं कहीं उनकी जबान फिसल जाती है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं यूसीसी का, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसे सबसे पहले इसको लागू कैसे किया जाए। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप इसको पूरे देश में क्यों नहीं आपने लागू करने के लिए प्रयास किया, और साथ ही साथ आपने इसमें कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, सर्वदलीय बैठक नहीं की। एक बात हम चाहते भी, कहा ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे। कैसे? हम चाहते हैं कि मंदिर और मठों में जो हमारा यस्सी समाज है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, आप साहब उसका हक देंगे? पहला सवाल अश्विनी जी आपको एडमिट करना है कि क्या वो पुजारी के तौर पे रहेगा। दूसरा सवाल मेरा है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब है, मजलूम है, जरूरतमंद है, उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, गाय की पूजा होती है हमारे देश में। अजीज खान जी, एक शुरुआत हो रही है, पूरे देश में आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है। हाँ भाई, हम इसके खिलाफ नहीं, तो शुरुआत तो होने दीजिए। और आप बार बार कह रहे हैं देश के लेवल पे क्यों नहीं लाया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ये मॉडल कोड, ये मॉडल ड्राफ्ट की तरह होगा। ये तो खुद कह रहे हैं धामी जी कि ये मॉडल ड्राफ्ट की तरह होगा, ये कितना कामयाब यहाँ पर होगा, हमने प्रतिबद्धता जाहिर की थी। एक बार प्रेम कुमार जी बोलना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी।